शुरू। चलिए देखिए, तो हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे थे बाबू? आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनिक थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज। यह हम लोग क्या कर रहे थे बाबू? पढ़ रहे थे। तो बाबू, तो आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ लिए बाबू? परमाणु के बारे में। परमाणु की परिभाषा देख लिए। परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन है, यह भी बाबू हम लोग सीख लिए। तीसरा क्या सीखे बाबू? आपका परमाणु कैसा है? तो बाबू धनावेशित है, ये भी सीख लिए थे। लास्ट बचा था बाबू, परमाणु कैसा है बाबू? ऋणावेशित है। आप लोग घबराइए नहीं, कल फिजिक्स की पूरी वीडियो चली जाएगी, ठीक है? आप लोग मत घबराइए नहीं, कल वीडियो फिजिक्स की पूरी भेज देंगे यूट्यूब पर, देख लेना आप लोग। अब बाबू ऋणावेशित, तो बाबू आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, तो आवेश किस पर आएगा? परमाणु पर आएगा। तो पहला परमाणु की परिभाषा पढ़ लिए। आवेशित होने के आधार पर परमाणु को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला वैद्युत रूप से उदासीन, ये भी पढ़ लिए हम लोग। तीसरा बाबू धनावेशित, परमाणु धनावेशित कब होता है, यह भी पढ़ लिए। अब पढ़ने वाले हैं परमाणु कैसा है बाबू? परमाणु क्या है? ऋणावेशित। अब हम लोग सीखेंगे सर कि परमाणु कब ऋणावेशित होता है और परमाणु क्यों ऋणावेशित होता है, ये सिखा दे। तो बाबू आप लोग इसे कहाँ भी लिख रहे हो? रफ पर, फिर मैं कल से कराऊंगा, ठीक है? तो आइए बाबू, अब हम लोग सीखते हैं ऋणावेशित। अब हम लोग सीखते हैं बाबू ऋणावेशित। परमाणु का ऋणावेशित होना, परमाणु का ऋणावेशित होना, कि परमाणु कब और क्यों और कैसे ऋणावेशित होता है, ठीक? आइए सीखते हैं बाबू। तो कल का याद है मैं सिखाने के लिए क्या लिया था? सोडियम परमाणु, याद है? तो बाबू हमने क्या लिया था? सोडियम परमाणु। परमाणु क्रमांक कितना है? 11। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 11। सोडियम परमाणु का कल शकल बनाए थे हम लोग, याद है? पहले यहाँ पर क्या था बाबू? नाभिक। पहले कोष में कितना इलेक्ट्रॉन था? 2। दूसरे कोष में कितना इलेक्ट्रॉन था? 8। 3, 4, 5, 6, 7, 8। और तीसरे कोष में कितना इलेक्ट्रॉन बाबू? 1। और नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब तुमको सिखाया गया था बाबू, परमाणु का जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही प्रोटॉनों की संख्या होती है और उतना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। अब मैंने एक बात और सिखाया था, नाभिक से प्रोटॉनों को निकालना मुश्किल ही नहीं लेकिन असंभव नहीं है। अर्थात मैं सिखाया था बाबू कि प्रोटॉनों की संख्या बदलती नहीं है, अर्थात प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है बाबू? नियत होती है। प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? नियत होती है। तो चलिए ये सिखा दिए थे। हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं बाबू? परमाणु कैसा है? ऋणावेशित है। आइए यहाँ लिखते हैं बाबू प्रोटॉन, यहाँ लिखिए इलेक्ट्रॉन। तो ये बता दिया गया था बाबू, प्रोटॉन परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना है? 11 है। तो सिखाया गया था परमाणु का परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा? इलेक्ट्रॉन।
तो शुरू में सोडियम परमाणु के पास 11 प्रोटॉन होंगे और 11 इलेक्ट्रॉन। पहले मतलब शुरू में 11 प्रोटॉन होंगे और 11 इलेक्ट्रॉन। आपको पता है क्या अधिक कम किया जा सकता है? बैठिए 10 मिनट। क्या अधिक कम किया जा सकता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या को अधिक किया जा सकता है या कम किया जा सकता है, परंतु प्रोटॉन की संख्या को न अधिक कर सकते हैं न कम कर सकते हैं। अर्थात जितना पहले होगा उतना बाद में होगा। मतलब आज 2020 में 11 प्रोटॉन है तो 2021 में भी 11 प्रोटॉन होंगे। आप लोग भी बोलोगे सोडियम परमाणु में प्रोटॉन कितने होते हैं? 11। आपका बच्चा भी बोलेगा क्या कितना होता है? 11। आपके बच्चे का बच्चा भी बोलेगा कितना? 11। मतलब कभी भी नहीं बदलता। लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदलती है, कम भी होती है और अधिक होती है। तो बाबू बाद की बात कर रहे हैं, कुछ समय बाद की बात कर रहे हैं। तो बताइए प्रोटॉन क्या बाबू? प्रोटॉन कितना है? 11। पहले कितना है? 11। अब बताओ अब कितना होगा? 11 ही होगा। थोड़ा बोला करो तुम लोग, काहे बुलाते हैं? कैमरा लगवाते हैं तो ठीक, इसका मतलब तुम लोग कैमरा ऑपरेटर थोड़ा ना हो, पैसा थोड़ा देते हैं तुम लोगों को। थोड़ा बोला भी करो यार, मतलब लगे कि हम पढ़ा रहे हैं। बानर जैसा बैठ जाते हो। मानते ही कैमरा सेटर हो, कैमरा ऑपरेटर हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? थोड़ा सा बोला भी करो। हाँ बोलो कैमरा सेटर लोग। पहले प्रोटॉन कितना है? 11। बाद में कितना होगा? 12, 10, 13, 11 प्रोटॉन की संख्या। चाहे हम बुढ़े हो जाए, चाहे हम मर जाएं, चाहे हम फिर से जन्म ले लें, तब भी प्रोटॉन की संख्या कितनी रहेगी सर? 11। इलेक्ट्रॉन कितना है? 11। अब मैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कर रहा हूं? बढ़ा रहा हूं। तो मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन मैं इस परमाणु में, ध्यान से मैंने सिखाया था ना, हम परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकाल भी सकते हैं और परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉनों को निकाल भी सकते हैं और परमाणु को इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं। तो मैंने क्या +1 मतलब क्या समझे? एक इलेक्ट्रॉन मैंने परमाणु को कहा ये परमाणु ले लो, तो दलिद्र रहिए ले लेगा कि नहीं बाबू? तो 11 है। एक इलेक्ट्रॉन क्या किया बाबू? +1 मतलब परमाणु ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। +1 मतलब क्या बाबू? परमाणु ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। तो अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए सर? 12। पहले कितना था, अब कितना है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी कम हो गई? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो गई। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई मेरे हीरो लोग? अधिक हो गई। तो आज देखा जाए ध्यान से, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कब अधिक होगी? जब परमाणु इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा। पहले कितना था? 11। एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? ग्रहण कर लिया। तो ग्रहण करने से कितने हो गए? 12। पहले से क्या हो गए? अधिक। आइए सिखाया गया था बाबू, याद है? आवेश। क्या बाबू? आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? -ही पढ़ाए हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? -ही। तो 12 इलेक्ट्रॉन पर -12e, -12e। एक प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है? एक प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है? +e। तो 11 प्रोटॉन पे कितना आवेश होगा? +11e। आइए निकालते हैं कुल आवेश। निकाल लोगे? +11e -12e। क्या बाबू? +11e -12e। क्या जोड़ घटा लेते हो? कितना आएगा सर? -e। तो
तो आवेश, कुल आवेश Q का मान क्या आ गया? माइनस E। क्या आया? माइनस E। तो माइनस क्या बता रहा है? परमाणु कैसा हो गया? ऋणावेशित हो गया कि धनावेशित हो गया? क्योंकि बाबू निगेटिव साइन आया है। सुन लीजिए बाबू, आवेश का चिन्ह निगेटिव आया है, इसका मतलब आपका परमाणु कैसा हो गया? तो बोलोगे परमाणु ऋणावेशित हो गया। अर्थात परमाणु क्या हो गया बाबू? क्या हो गया? तो परमाणु ऋणावेशित हो गया। परमाणु क्या हो गया? ऋणावेशित हो गया। तो सुन लीजिए, परमाणु ऋणावेशित हो गया। क्यों? क्योंकि परमाणु ने क्या ग्रहण किया? इलेक्ट्रॉन। अर्थात सुन लो बाबू ध्यान से, अगर परमाणु ऋणावेशित हो गया इसका मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन अधिक है कि इलेक्ट्रॉन कम है? पहले से इलेक्ट्रॉन अधिक है कि पहले से इलेक्ट्रॉन कम है? अर्थात ऋणावेशित होना किस बात को बताता है? कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है। अर्थात इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है। यदि कोई परमाणु ऋणावेशित है, क्या? यदि कोई परमाणु कैसा है? ऋणावेशित है, तो क्या प्रदर्शित करता है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को। तो सुन लो, अगर कोई कहेगा मैं ऋणावेश हूं, इसका मतलब मेरे पास इलेक्ट्रॉन कम है कि अधिक है? अरे बोलो बुड्ढो, अधिक है। अब देखिएगा, एक बात ध्यान दीजिएगा, +1 का मतलब परमाणु ने कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया? बोलो, कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान सुनिएगा, ध्यान से। ग्रहण करने का मतलब देखो ध्यान से, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया मतलब 1 इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया कि कम हो गया? तो ग्रहण करना मतलब अधिक। अगर 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, ध्यान से, अगर परमाणु ने 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया? ग्रहण किया, तो कितना हो गया? 12। पहले कितना था? 11। कितना अधिक हो गया? 1। तो जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतना इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएगा। नहीं सिखा पा रहे हैं क्या? जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतना इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ, सुन लो, यदि कोई परमाणु, ध्यान से, यदि कोई परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करने पर? ग्रहण करने मतलब 1 इलेक्ट्रॉन अधिक होने पर, क्या? जितना ग्रहण करेगा उतना इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर या 1 इलेक्ट्रॉन अधिक होने पर, ध्यान से सुनना बाबू, 1 इलेक्ट्रॉन अधिक होने पर, 1 इलेक्ट्रॉन अधिक होने पर आवेश Q का मान बताइए। आवेश Q का मान कितना हुआ बाबू? -E की +E? -E बाबू, -E। तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर, या ग्रहण करने का मतलब क्या सिखाया? जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतने इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएंगे। अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर या 1 इलेक्ट्रॉन अधिक होने पर परमाणु पर आवेश Q का मान कितना होगा? -E। आप वीडियो को पॉज करके बाबू इसे क्या करेंगे? नोट डाउन करेंगे। कहाँ नोट डाउन करेंगे? रफ पर। रफ वाली कापी और फेयर वाली कापी दोनों साथ साथ होनी चाहिए। कंजूसी नहीं करना बाबू, ठीक है? इसको मिटाएं हम। अब चलिए हीरो, अब एक दूसरी कहानी सुना रहे हैं। अब बाबू दूसरी कहानी सुना रहे हैं। प्रोटॉन पहले कितना है? 11। इलेक्ट्रॉन कितना है? 11। फैन चला दो ऑफिस का, ऑफिस का फैन।
ध्यान से, प्रोटॉन कितना है 11, इलेक्ट्रॉन कितना है 11। तुमको पता है पहले जितना प्रोटॉन उतना ही, जितना बचपन में होगा उतना ही बुढ़ौती में होगा। तुम लोग बुढ़े हो ही चुके हो। तो बाबू आपने क्या सीखा, प्रोटॉनों की संख्या कभी भी नहीं बदलती, पहले 11 है तो बाद में 11, पर इलेक्ट्रॉन की संख्या घट बढ़ सकती है। तो अभी कितना परमाणु कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया था 1, अब कितना ग्रहण कर रहा है 2। जब परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी। तो परमाणु ने कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, अरे बोलो हीरो 2, परमाणु ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। तो ध्यान से, परमाणु ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 13। पहले कितना था 11, पहले कितना था 11, अब कितना है 13। कितना इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया 2 इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया। इसका क्या मतलब हुआ बाबू, जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, क्या बाबू, जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतने इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएंगे। अब बताओ अब कितने हैं 13, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश -e, 13 इलेक्ट्रॉन पर आवेश -13e। अब बाबू चलते हैं, हमें ऐसा है कि आप लोग जुड़ घटा लेंगे, तो +11e -13e हल करने पे क्या आएगा सर -2e। तो बाबू कुल आवेश क्या आ गया -2e। तो बाबू आपका माइनस साइन क्या बता रहा है, परमाणु कैसा आवेशित है, तो कहोगे परमाणु ऋणावेशित है। परमाणु कैसा है बाबू, तो बोलोगे परमाणु ऋणावेशित है। क्लियर। अब देखिएगा बाबू ध्यान से, अब इसी बात को समझना है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर या 1 इलेक्ट्रॉन अधिक होने पर आवेश Q का मान -e। अब यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया 2 इलेक्ट्रॉन, तो बोलोगे 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर या 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर या 2 इलेक्ट्रॉन अधिक होने पर आवेश Q बराबर क्या बोलोगे -2e। सिखा पा रहे हैं बाबू। तो आपने क्या सीखा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर Q बराबर -e, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर Q बराबर -2e, 1 इलेक्ट्रॉन अधिक होने पर Q बराबर -e, 2 इलेक्ट्रॉन अधिक होने पर Q बराबर -2e। अब ध्यान से, 3 इलेक्ट्रॉन अधिक होने पर Q बराबर -3e। तो कितना इलेक्ट्रॉन अधिक है, अरे बोलो 3 इलेक्ट्रॉन। अगर 4 इलेक्ट्रॉन अधिक है तो आवेश Q बराबर -4e। तो आपने क्या सीखा ध्यान से, अब बाबू आपने क्या सीखा, अगर Q का मान निगेटिव है तो परमाणु ऋणावेशित है। तो ऋणावेशित का मतलब परमाणु में इलेक्ट्रॉन अधिक है कि कम है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन पहले की तुलना में अधिक है कि कम है, तो बोलोगे अधिक है। तो मुझे यह सिखाना है बाबू, जहां माइनस चार्ज लगा हो, सॉरी जहां माइनस साइन लगा हो, इसका यह मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है। यही बाबू आपको अपनी बात को याद रखनी है। सुन लीजिए, स्टार लगा लीजिए। अगर बाबू माइनस साइन लगा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है अधिक है। पिछले वीडियो में सिखाए थे, अगर प्लस चार्ज लगा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है। तो प्लस बताता है इलेक्ट्रॉनों की कमी, अब माइनस बताता है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। तो प्लस बताता है इलेक्ट्रॉनों की कमी और माइनस बताता है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। क्लियर, सिखा पाए आप लोगों को? ये सब लिखवाएंगे बाबू पूरा, पहले दम समझ लो फिर लिखवाएंगे ना।
चलिए अब मुझे क्या सिखाना, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो पॉज करके सब लिख लेना बाबू, कुछ छोड़ना नहीं, हर एक चीज़ आपको समझने के लिए है। तो चलिए वो ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन अधिक है तो -e, Q बराबर -e, 2 इलेक्ट्रॉन अधिक है तो Q बराबर -2e, 3 इलेक्ट्रॉन अधिक है तो Q बराबर -3e, 4 इलेक्ट्रॉन अधिक है तो Q बराबर -4e, अब 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है तो Q बराबर -5e। यदि बाबू 10 इलेक्ट्रॉन अधिक है तो Q बराबर -10e, अगर n इलेक्ट्रॉन अधिक है तो Q बराबर -ne, Q बराबर, तो बाबू अगर माइनस लगा है, अगर आपका परमाणु निगेटिवली चार्ज है, मतलब आपका परमाणु ऋणावेशित है, आपका परमाणु क्या है, ऋणावेशित है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है कि कम है, बोलो बुड्ढे से रो, अधिक है। माइनस बताता है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को, माइनस क्या बताता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को। n बताता है कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या को। ध्यान सुन लो, ये लो, ध्यान सुनो, ध्यान से समझो। माइनस बता रहा है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, n बता रहा है उस परमाणु पर पहले से कितने ज्यादा या कितना अधिक इलेक्ट्रॉन है। सुन पा रहे हैं, क्या सुने, माइनस बताता है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को, n क्या बताता है, उस परमाणु पर पहले से कितने अधिक इलेक्ट्रॉन है, अर्थात अधिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बता रहा है कि कितना इलेक्ट्रॉन क्या है, अधिक है। यह बता रहा है बाबू अधिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या। समझे, ध्यान सुन लो। Q बराबर माइनस यानी क्या बताता है, तो जहां देखोगे माइनस समझ जाना उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, अधिक है। n बताता है उस परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। n क्या बताता है, उस परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है या उस परमाणु ने कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। क्या बाबू, उस परमाणु ने कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। तो Q बराबर क्या सीखे, -ne। तो परमाणु, अब ध्यान सुनो, परमाणु कैसा है, परमाणु कैसा है, ऋणावेशित, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अधिक है कि इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन अधिक है। सिखा दिए बाबू। तो देखो आप लोग ध्यान से, यहाँ प्रोटॉन लिखा गया था, आप लोग देखना बाबू, पॉज करके लिखे थे, इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ क्या हो गई संख्या, 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन। अब तुम सब लोग जानते हो बाबू कि प्रोटॉनों की संख्या नहीं बदलती, बाद में कितना होगा, 11। अब बाबू परमाणु ने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, ग्रहण, कितना हो गया, 12। यहाँ कितना बाबू, +11 ही, यहाँ कितना -12 ही, हल करने पे कितना आया, -1। तो बताओ इलेक्ट्रॉन अधिक कि इलेक्ट्रॉन कम, इलेक्ट्रॉन अधिक, किससे, प्रोटॉन से, किससे, प्रोटॉन से। तो सुन लो, यदि बाबू आपका परमाणु कैसा आवेशित है, आपका परमाणु ऋणावेशित है, इसका मतलब यह हुआ प्रोटॉन कहाँ उपस्थित होता है, नाभिक में। तो कोई कहेगा परमाणु ऋणावेशित है, स्पष्ट कीजिए, तो क्या बताओगे सर, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, ध्यान से, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, नाभिक के चारों ओर परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम है। प्रोटॉन क्या है,
कम है, अतः परमाणु ऋणावेशित है। अतः परमाणु क्या है? ऋणावेशित है। ये हीरो सिखा पाए? फिर से बाबू, आवेश क्या है? ऋणावेशित है। क्यों ऋणावेशित है? प्रोटॉन कम, प्रोटॉन क्या है? कम, इलेक्ट्रॉन क्या है? अधिक। कौन कम है? प्रोटॉन की संख्या कम है, इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है। तो शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? प्रोटॉन से। तो प्रोटॉन से शुरू करेंगे तो क्या लिखोगे सर? कम है। प्रोटॉन क्या है जी? कितना है? 11। इलेक्ट्रॉन कितना है? 12। तो ऋणावेशित क्यों हुआ? प्रोटॉन के कारण कि इलेक्ट्रॉन के कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण। प्रोटॉन क्या है? निकम्मा है, उससे कोई मतलब। इस परमाणु ऋणावेशित है किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण। बेचारा वही घट बढ़ रहा है, तो बाबू प्लस माइनस हो रहा है। वो न घटता न बढ़ता, प्लस माइनस नहीं आता। इसका मतलब परमाणु ऋणावेशित हो गया। परमाणु निगेटिवली चार्ज है, परमाणु ऋणावेशित है। क्यों? इलेक्ट्रॉन के कारण कि प्रोटॉन के कारण? तो बोलोगे इलेक्ट्रॉन के कारण। तो कैसे लिखोगे सर? आ गया, परमाणु ऋणावेशित है, स्पष्ट कीजिए। तो कहोगे सर परमाणु ऋणावेशित है, इसका तात्पर्य यह है, इसका मतलब यह है कि परमाणु के प्रोटॉन कहाँ होता है? नाभिक में। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या नाभिक के चारों ओर परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या से यह क्या है? कम है। शुरुआत कहाँ से कर रहे हो? अब प्रोटॉन क्या है? तो क्या अगर बाबू शुरुआत कर रहे हो प्रोटॉन से तो क्या लिखोगे सर? कम है। इसे समझो बातों को, कैसे थ्योरी लिखा जाता है। शुरुआत कहाँ से किए? बोलो प्रोटॉन से। अब प्रोटॉन क्या है? कम है। तो अगर प्रोटॉन से शुरुआत करोगे तो लिखोगे प्रोटॉन कम है। अगर इलेक्ट्रॉन से शुरुआत करोगे तो क्या लिखोगे सर? इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो मैं शुरुआत कहाँ से कर रहा हूँ? प्रोटॉन से। तो क्या लिखोगे बाबू? बोलो मेरे साथ, परमाणु ऋणावेशित है, स्पष्ट कीजिए। तो कहोगे सर परमाणु ऋणावेशित है क्योंकि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या नाभिक के चारों ओर परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम है। शुरुआत कहाँ से किए हैं? प्रोटॉन से। तो कम, तो क्या लिखोगे सर? कम है कि अधिक है? कम है। यही सब समझना है। जिस दिन आप बाबू पहला चैप्टर एकदम धीरे धीरे पढ़ाएंगे, आपको बाबू हर परिभाषा कैसे लिखा जाता है पहले चैप्टर में पूरा जब क्लियर कर देंगे तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा बाबू हम लोग मस्ती से आगे बढ़ते जाएंगे। तो परमाणु कैसा आवेशित है? ऋणावेशित है। इसका क्या मतलब हुआ? बोलो। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या नाभिक के चारों ओर परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम है, अतः परमाणु ऋणावेशित है। तो बाबू हम लोगों ने कितनी परिभाषाएं सीख ली? पहला परमाणु की, फिर परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन, इसका कारण सीख लिया। परमाणु वैद्युत रूप से धनावेशित, इसका भी कारण सीख लिया। और परमाणु क्या है? ऋणावेशित है। ये सब बाबू आप लोग अपने रफ पर क्या करना? लिख लेना बाबू। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज जितना अब पढ़ाए हैं तो आज कंक्लूड कर देते हैं और कल वाली वीडियो में परिभाषाएं आपकी लिखवाई जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल जैसे ऑफलाइन में लिखवाया जाता है वैसे। आइए बाबू देखिए, पहला परिभाषा किसका लिख लिए बाबू? हम लोग लिखे नहीं, पढ़ लिए। किसका परिभाषा? परमाणु की। कल परिभाषा भी लिखवाएंगे, इसलिए आज तक जितना पढ़ लिए वीडियो सब रिवीजन कर लेना। दूसरा क्या है? परमाणु कैसा है? उदासीन। उदासीन का मतलब कल सिखाए थे, कुल आवेश का मान शून्य। दो बातें सिखाए थे। उदासीन का मतलब दो बात सिखाए थे। पहला, कुल आवेश शून्य है, अर्थात नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या नाभिक के चारों ओर परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या के बराबर होता है।
पीछे पन्ना पढ़ के देख लेना बाबू, यही सब बातें होंगी। तीसरा क्या है बाबू, तीसरा क्या सिखाए थे, धनावेशित, क्या सिखाए थे, आओ मैं सिखा देता हूँ, रटना नहीं है, रटना नहीं है। तो यहाँ लिखो प्रोटॉन और यहाँ लिखो इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पे बाबू पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे कौन, निगेटिव चार्ज। अगर धनावेशित है तो P अधिक की E अधिक, तो कहोगे सर दो ध्यान से ये सब याद करने की टेक्निक बता रहे हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन से मतलब नहीं है। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज, नेगेटिव। अगर धनावेशित है इसका मतलब कौन अधिक है, प्लस अधिक कि माइनस अधिक है, प्लस का मतलब प्रोटॉन अधिक है कि इलेक्ट्रॉन अधिक है, कौन अधिक है, प्रोटॉन अधिक है। क्लियर। तो कौन कम है, इलेक्ट्रॉन कम है। तो मैंने क्या सिखा दिया, याद करो, Q बराबर, अगर प्लस कहीं लिखा है, अगर आवेश कैसा है, धनावेशित, तो इलेक्ट्रॉन कम कि इलेक्ट्रॉन अधिक, तो बोलोगे प्लस बताता है इलेक्ट्रॉनों की कमी को, प्लस बताता क्या है बाबू, इलेक्ट्रॉनों की कमी को सिखा दिए थे। आयन बताता है उस परमाणु पर पहले से कितने इलेक्ट्रॉन कम है, ध्यान से, उस परमाणु पर पहले की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन कम है, पढ़ा दिए थे। चौथा क्या सिखा दिए बाबू आज, कौन आवेशित, कौन आवेशित, तो एक तरफ प्रोटॉन एक तरफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पे कैसा आवेश, प्लस, इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश, माइनस। तो अगर ऋणावेशित है तो कौन अधिक होगा, प्रोटॉन अधिक कि इलेक्ट्रॉन अधिक, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या बाबू, अधिक। मैं थोड़ा सा गलत लिख रहा हूं लेकिन समझाने के उद्देश्य से सही है, ठीक है। आइए, तो Q बराबर क्या लिखो सर, माइनस या नहीं। तो जस्ट अभी क्या सीखे, अगर आवेश का मान क्या है, नेगेटिव है, तो आवेश का मान नेगेटिव है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो माइनस क्या बताता है, तो माइनस बताता है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। और बाबू N क्या बताएगा, उस परमाणु पर पहले की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। N क्या बताएगा, उस परमाणु पर पहले की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। बोलो मेरे हीरो, सिखा दिए। तो आपने क्या क्या सीखा बाबू, उदासीन है तो Q का मान 0, धनावेशित है तो Q बराबर प्लस N, ऋणावेशित मतलब Q बराबर माइनस N। तो सुन लो बाबू, आगे से अगर कहीं ऐसे लिखा हो तो Q बराबर लिखा हो +1 माइक्रो कूलाम, Q बराबर +1 माइक्रो कूलाम। तो इसका तो बाबू आवेश धनात्मक है कि आवेश ऋणात्मक है, तो कहोगे आवेश धनात्मक है। बताओ इसका क्या मतलब हुआ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है कि अधिक है, तो कहोगे प्लस है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, अर्थात प्लस क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉनों की कमी को। N क्या बताता है, उस परमाणु पर पहले की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन कम है। नहीं सिखा पा रहे हैं, Q बराबर -N, माइनस बता रहा है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को, N बता रहा उस परमाणु पर पहले की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया बाबू, पहला पढ़ा गया वैद्युत आवेश की परिभाषा, वैद्युत आवेश के प्रकार, और उसके बाद पढ़ा गया आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। अब इतनी बातें अब आप लोग वीडियो से पढ़ लिए होंगे, रफ कर लिए होंगे, अच्छे से रिवीजन कर लीजिए बाबू। कल मैं पूरी परिभाषा लिखवाऊंगा, किसकी किसकी, वैद्युत आवेश की, वैद्युत आवेश के प्रकार, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो कल बाबू हम लोग क्या सीखने वाले हैं, कल पूरा फेयर बनेगा बाबू, ठीक है। सुन लो, आने से पहले पूरा रिवीजन करके आना, तब जाके आने का मतलब वीडियो से पूरा रिवीजन कर लेना, फिर बाबू हम लोग लिखते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना है।